श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गायन वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में नित्य किया जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से साधक नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा और उनके प्राण वल्लभ नित्य निकुंजेश्वर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सुरमुनि दुर्लभ कृपा प्रसाद अनायासी प्राप्त कर लेता है। श्री राधा कृपा कटाक्ष को नित्य पढ़ने और सुनने से ही श्री राधा के चरणों में शरण मिलती है और उनके चरणों में मन लगता है। राधा साध्यम साधनस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम। राधा साध्य है, उनको पाने का साधन भी राधा नाम ही है। मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा जी ही है। सब कुछ राधा नाम में ही समाया हुआ है और सबका जीवन प्राण भी राधा ही है। राधा नाम के अतिरिक्त ब्रह्मांड में शेष बचता ही क्या है। तो आइए श्री राधा नाम की महिमा की धारा जिसे स्वयं महादेव ने बहाया हो और जो सदा समाधि के दौरान राधा नाम को रटते रहते हैं, उनकी कृपा से इस नाम की धारा में हम भी बहते रहे। हे श्री राधे, समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली है। आप प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली है। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली है। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी है। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी है। हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी को कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान है। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं से समान कोमल चरण वाली है। आप भक्तों को अभिष्ट वरदान अभयदान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली है। आपके हाथ सुंदर कमल के समान है। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी है। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती है। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती है। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली है। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली है। आप अपने मुख अरविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली है। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले हैं। चंचल किशोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप अपने चिर यौवन के आनंद में मग्न रहने वाली है। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रीतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पर अंगत है। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधि में भी प्रवीण है। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण है। आप धीरज रूपी हीरो के हारों से विभूषित है। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली है। आपके पायोंधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिय माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं है। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंके से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं।
सभी के मन को ललचाने वाले हैं, लुभाने वाले हैं। मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली है। हे वृषभानुनंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे? आप स्वर्णमालाओं की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली है। आपने अपने कंठ में प्रकृति के 3 गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन 3 गुणों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत है। हे कीर्तिनंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आपका और भाग में फूलों की मालाओं से शोभायमान है। आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ित स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर है। हे ब्रजनंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आपके चरणों में स्वर्णमंडित नूपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाली है। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्णलता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती है। श्री पार्वती जी, इंद्र जी और सरस्वती जी ने भी आपके चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति की होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप सभी प्रकार के यज्ञ की स्वामिनी है। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी है। आप सौदा देवी की स्वामिनी है। आप सब देवताओं की स्वामिनी है। आप तीनों वेदों की स्वामिनी है। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली है। आप रमा देवी की स्वामिनी है। आप क्षमा देवी की स्वामिनी है। आप अमोद प्रमोद की स्वामिनी है। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियमान कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। मिलते हैं हमारे अगले शेष भाग में। तब तक के लिए जय श्री राधा, जय श्री